देखिए बैटल नॉट येट ओवर यह किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिएगा विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। देखिए इस वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर निम्न में से किसे रखा गया है? तो वो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बछरू। याद रखिएगा बछरू, बछड़ा को ही बछरू बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में, तो याद रखिएगा। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल मतलब 17 जुलाई 2023 को रायपुर के ग्राम पंचायत नवा गांव में हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो है शुभारंभ किया। याद रखिएगा। और वही है कि मुख्यमंत्री ने है ना गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जो है शुरुआत की है। और इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभांकर याद रखना है बछरू है, ठीक है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जो आयोजन का ये दूसरा वर्ष है और इस बार रस्सी कूद और कुश्ती खेल शामिल किया गया है। याद रखना है। और इस प्रकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है ना 16 पारंपरिक खेलों के साथ 6 चरणों में संपन्न होगी। पूर्व में भी हम लोग देखे थे और इसका जो है स्पेशल वीडियो आएगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। और इस वर्ष 30 लाख से अधिक लोग दोस्तों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। ओके, तो इतना कुछ इसके संबंध में याद रखिएगा, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में G20 कार्य समूह की बैठक कब होगी? तो कब होगी? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 18 से 19 सितंबर 2023। याद रखना है 18 से 19 सितंबर। चलिए तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दोस्तों G20 कार्य समूह की बैठक है ना 18 से 19 सितंबर में होगी, ठीक है, इसी वर्ष। और इस सम्मेलन को लेकर दोस्तों 18 करोड़ रुपए का जो है फंड मुहैया कराया गया है। ओके, तो याद रखना है। और वही है इस सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, इस सम्मेलन में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है नक्शे के साथ भगवान बजरंगबली और जटायु के जो है चित्र भी शामिल होंगे, ठीक है। तो याद रखना है इतना कुछ। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए ऑपरेशन मानसून कहाँ चलाया गया है? तो कहाँ पर चलाया गया है देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। याद रखना है उपयुक्त सभी बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा सभी तीनों जिलों में चलाया जा रहा है, ठीक है, ऑपरेशन मानसून। तो वही है, याद रखना है कि हाल ही में ऑपरेशन मानसून बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में चलाया गया है और यहाँ नक्सलियों के दोस्तों विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन था, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के किन जिलों को भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा बेमेतरा। याद रखिएगा सरगुजा बेमेतरा। चलिए तो याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया है। और उनके साथ ही दोस्तों प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और देखिए कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत दोस्तों प्रदेश में भूमि प्रबंधन से जुड़े हुए 95% जो कार्य है वो पूर्ण हो चुके हैं। और इसी तरह भूमि प्रबंधन से जुड़े हुए 4 घटकों लैंड रिकॉर्ड का जो है डिजिटाइजेशन, पंजीयन कार्यालय से समन्वय, मॉडल रिकॉर्ड रूम की स्थापना में प्रदेश के सरगुजा और बेमेतरा जिले में 100% जो कार्य है वो पूर्ण हो चुके हैं। और ये जिले देखिए भूमि प्रबंधन में है ना देश के शीर्ष जिलों में शामिल है। और वहीं याद रखना है कि धमतरी जिलों को भी याद रखना है, धमतरी जिला को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है ये सबको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए सुराजी गांव नामक नाट्य पुस्तक यह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दुर्गा प्रसाद पारकर। याद रखिएगा। ओके, तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने है ना श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की जो है नाट्य रचना सुराजी गांव का विमोचन किया। और यह छत्तीसगढ़ी नाटक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पर आधारित है। और देखिए सुराजी गांव रचना के माध्यम से उनका जो प्रयास है राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना के विषय में लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। हाल ही में चर्चित हनुमानडी जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद। याद रखिएगा ये महासमुंद जिला में है। तो याद रखना है कि हनुमानडी जलाशय महासमुंद जिला में स्थित है। मैप के माध्यम से आप देख सकते हो ये महासमुंद जिला तो वही है। याद रखिएगा कि महासमुंद जिले के जो है विकास खंड पिथौरा के है ना हनुमानडी जलाशय के लाइनिंग और जीर्णोद्धार कार्य के लिए 6,13,70,000 रुपये जो है ये स्वीकृत किए हैं। और वही है कि इससे 371 हेक्टेयर क्षेत्र में दोस्तों सिंचाई सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए और भी है। तो महासमुंद जिला याद रखना दोस्तों कि महासमुंद जिला में सिरपुर है और सिरपुर में दोस्तों गंधेश्वर महादेव मंदिर है जो हाल ही में चर्चा में रहा। और यह छत्तीसगढ़ में दोस्तों एकमात्र शिवजी का मंदिर है जिसके शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों जैसी खुशबू आती है। ठीक है, याद रखना है कि इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। ओके, तो याद रखना ये महासमुंद जिला में है। ठीक है, देखिए रायपुर नगर निगम के QR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किन देशों के द एसेट ट्रिपल अवार्ड और CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है थाईलैंड सिंगापुर। याद रखिएगा थाईलैंड सिंगापुर। चलिए तो याद रखना दोस्तों कि रायपुर नगर निगम के QR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को द एसेट ट्रिपल अवार्ड बैंकॉक थाईलैंड और डिजिटल CX अवार्ड सिंगापुर से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड को योजना के जो है सहयोगी संस्थान है ना इंडसइंड बैंक और IT नेशनल हेड ने है ना महापौर एजाज डेबर और निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी को सौंपा। ठीक है, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 6,031 करोड़। याद रखिएगा 6,031 करोड़। चलिए तो याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,031 करोड़ 72,02,977 रुपये का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है। और मुख्यमंत्री का जो है बजट का आकार है ना 1 लाख, याद रखना है 1,27,532 करोड़ हो गया है इससे। और याद रखिएगा कि है ना 2022-23 में है ना 701.64 करोड़ रुपए राजस्व आधिक्य रहा। और ध्यान दीजिएगा कि अनुपूरक बजट या अतिरिक्त बजट क्या होता है, जब जो है धन घट जाता है तो अतिरिक्त धन के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। और इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 115 में दिया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए हाल ही में चर्चित राजा करम सेन यह किस नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कर्मा। याद रखना है कर्मा। चलिए तो याद रखना है कि भादों के माह में एकादशी के दिन राजा करम सेन की याद में दोस्तों कर्मा नृत्य किया जाता है, कर्मा नाच। और कर्मा नाच के माध्यम से कलमी जो कि करम वृक्ष की डाल होती है दोस्तों उनकी पूजा करके आंगन में उस डाली को स्थापित करते हुए पूजा अर्चना करते हैं और रात को कर्मा नृत्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा ये। देखिए हाल ही में चर्चित टोलाघाट गांव यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दुर्ग में। याद रखना ये दुर्ग में है। चलिए तो याद रखना है टोलाघाट गांव दुर्ग जिला में स्थित है। और पाटन से 7 किलोमीटर की दूरी पर खारून नदी और सोनपुर नाला के संगम पर स्थित है टोलाघाट गांव। और यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है और इस गांव के तट पर अनेक मंदिरों को देखा जा सकता है। और यह गांव दोस्तों दुर्ग और रायपुर की सीमा को छूती है। ठीक है, तो याद रखना है टोलाघाट गांव को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित लावा जलाशय यह किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बलरामपुर। याद रखना ये बलरामपुर में है। ठीक है, तो वही है, याद रखने कि लावा जलाशय बलरामपुर जिला में स्थित है। ये आपका बलरामपुर जिला मैप के माध्यम से देख सकते हो। और राज्य सरकार ने दोस्तों बलरामपुर जिले के जो है विकास खंड कुसमी की लावा जलाशय योजना के लिए इसके निर्माण हेतु 33 करोड़ 76 लाख है ना 67,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। और वही है कि इसके पूर्ण होने से करीब 1,050 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ओके, तो बलरामपुर जिला याद रखना है कि बलरामपुर जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ है ना। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा शिखर छत्तीसगढ़ का मुकुट गौरलाटा है। ओके, और याद रखना है गौरलाटा को स्थानीय इलाके में दोस्तों है ना मुरली चटाई बोलते हैं। ठीक है, याद रखना मुरली चटाई। ओके, बादल एकेडमी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर
ये है बस्तर में है, याद रखिएगा ये बस्तर में है। चलिए, तो याद रखना है कि बादल एकेडमी ग्राम आशना जगदलपुर बस्तर में स्थित है। और वही बादल का फुल फॉर्म देख लीजिए, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज है। और बस्तर के जो है लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य व शिल्प कला के संरक्षण और संवर्धन में वृद्धि के लिए इस अकादमी का निर्माण किया गया है। पहले भी हम लोग पूर्व में कई बार देख चुके हैं इसके संबंध में। ओके, बाकी इस एकेडमी के जरिए दोस्तों कर्मचारियों अधिकारियों को स्थानीय बोली व भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और किसके मध्य शासकीय ITI के उन्नयन हेतु अनुबंध हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, टाटा टेक्नोलॉजी पुणे। याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में प्रदेश की 36 शासकीय ITI के उन्नयन के लिए कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के मध्य समझौता हुआ है। और इस परियोजना का जो लागत है 1188.36 करोड़ है। ओके, देखिए चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, गरियाबंद में है। याद रखना है। और पिछले साल भी हम लोग देखे थे। तो गरियाबंद याद रखना है, गरियाबंद जो है राजीव मार्ग के बारूका में स्थित है चिंगरा पगार जलप्रपात, और लगभग 110 फीट की ऊंचाई से गिरता है ये जलप्रपात। और हाल ही में इस है ना सफाई अभियान के लिए ये चर्चा में रहा। ठीक है, सोर्स DPRCG। ठीक है, देखिए रूना शर्मा अत्री को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। चलिए, तो याद रखना है कि रूना शर्मा अत्री कॉस्मेटोलॉजिस्ट से संबंधित है। याद रखना है। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान सलाहकार तथा रायपुर जिला उपाध्यक्ष, याद रखिएगा, रूना शर्मा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और महिलाओं में जागरूकता अभियान चलाने, स्वच्छता के लिए प्रेरित करने एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और रूना शर्मा आरना फाउंडेशन की जो है संस्थापिका भी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। याद रखिएगा, रंजना दीपेंद्र साहू और संगीता सिन्हा। ओके, चलिए, तो वही है, याद रखने की उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 रंजना दीपेंद्र साहू और संगीता सिन्हा को दिया गया है ना। और धर्मजीत सिंह को दोस्तों पंचम विधायक के जागरूक विधायक सम्मान इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक कौन है? तो कौन है यहाँ पर? ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, TS सिंहदेव। याद रखिएगा, TS सिंहदेव, बाबा बोलते हैं इसको, उपनाम। और याद रखना है कि संपत्ति के मामले में प्रदेश के सबसे अमीर विधायक सरगुजा के महाराजा TS सिंहदेव है, और वह वर्तमान में प्रदेश के कौन है? उप मुख्यमंत्री है। याद रखिएगा। और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश में विधायकों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ का हर विधायक औसतन 10 करोड़ की संपत्ति से ज़्यादा का स्वामी है। ओके, याद रखना है, हर विधायक 10 करोड़ रुपए। ओके, और वही है, देखिए कि छत्तीसगढ़ के सबसे कम संपत्ति वाला विधायक कौन है? राम कुमार यादव है, और ये देश के सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में 7वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर, यह सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव। याद रखना ये कोंडागांव में है। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित काली मिर्च को सर्वश्रेष्ठ काली मिर्च के रूप में भारत सरकार के शीर्ष मसाला अनुसंधान संस्थान में दर्ज कर लिया गया है, और यह सेंटर कोंडागांव जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, किस जिले में? कोंडागांव में। और वही है कि केरल व अन्य देश के जो है ना, देश के अन्य भागों में काली मिर्च के एक पेड़ में अधिकतम जो उत्पादन है 5 किलो रहा, जबकि कोंडागांव में मां दंतेश्वरी काली मिर्च 16। ठीक है, तो याद रखना है ये किस्म है काली मिर्च 16 में औसतन जो उत्पादन है 8 से 10 किलो रहा। ठीक है, 8 से 10 किलो रहा। और काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, ब्लैक गोल्ड। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में
275 से ज़्यादा महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ ही उनका घर बसाने का काम किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर ये महिला है ना पर्यवेक्षक के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हमर अंगना योजना। याद रखिएगा, हमर अंगना योजना। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हमर अंगना योजना के तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को घर पहुंचकर न्याय दिला रहा है। याद रखिएगा। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में ही 275 से ज़्यादा महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ ही उनका घर बसाने का जो है काम किया गया है। और सरकार के लगातार प्रयासों से दोस्तों इस योजना के तहत घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। ओके, तो ये योजना याद रखना है, हमर अंगना योजना। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 22 जुलाई। याद रखिएगा, 22 जुलाई। चलिए, तो वही है, याद रखना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 22 जुलाई 1982 में की गई थी। और इस वर्ष कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना दिवस है ना तीरथगढ़ में मनाया गया। ओके, याद रखिएगा। और ये बस्तर जिला के अंतर्गत जगदलपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। याद रखना है। ओके, और ये याद रखना है कि उत्तर पश्चिम किनारे पर तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक ये फैला हुआ है, ये राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जगदलपुर जिला हो गया, माफ़ करिएगा, ये बस्तर है। ठीक है, बस्तर जिला याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा किस दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी है, 29 जुलाई। याद रखिएगा, 29 जुलाई। चलिए, तो वही है, याद रखने की छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 29 जुलाई 2023 को मुहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। ओके, और वही है, इस तिथि को है ना जो दारू है ना मदिरा का विक्रय, धारण और परिवहन पूर्णतः बंद रहेगा। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 50,000 रुपये। याद रखिएगा, 50,000 रुपये। पूर्व में भी हम लोग है ना इसके बारे में देख चुके हैं। तो याद रखने के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो राशि है 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। और बीते 3 सालों में निर्धन परिवारों के दोस्तों 227 बेटियों का विवाह इस योजना के तहत हुआ। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में किसके विकास के लिए मुख्यमंत्री ने मोबाइल वेटनरी वाहन प्रारंभ किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गौपालन और डेयरी उद्योग के लिए। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि गौपालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल वेटनरी वाहन की जो है शुरुआत की है। और मोबाइल वेटनरी वाहन तय कार्यक्रम के अनुसार गौठान में पहुंचते हैं, जहां ग्रामीण अपने जो है मवेशियों का इलाज करा सकते हैं। ठीक है, हाल ही में लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन 2 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, महरा एवं महारा। याद रखिएगा। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि हाल ही में लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है। और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने महरा एवं महारा को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है, देखिए मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली चेतना जोशी तिवारी किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। ओके, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की चेतना जोशी तिवारी को 2023 की मिसेज इंडिया चुन लिया गया है। और वही है कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की बहू और इंदौर शहर की जो है बेटी चेतना जोशी तिवारी ने 29 साल की उम्र में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतकर ठीक है शहर का नाम रोशन किया है। और वही है कि यह प्रतियोगिता श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित की गई थी। और इस प्रतियोगिता में देश भर से 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ओके, तो ये है अगला प्रश्न। देखिए किस रेडियो स्टेशन से रामपथ से रामवन कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है,
याद रखना है 94.3 माय FM। ओके चलिए, तो वही है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 94.3 माय FM और छत्तीसगढ़ शासन के बाद दोस्तों समन्वय हुआ है। और इसके तहत दोस्तों भगवान राम और है ना माता सीता जी से जुड़ी हुई कहानी को लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ओके चलिए, वही है, इसका जो शुभारंभ है कल हुआ 25 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश महिलाओं के अपराधों के मामले में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 12वां। याद रखिएगा 12वां। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर पहुंच गया है। और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोस्तों 2005 से 18 तक राज्य 14वें स्थान पर था और 2019 से आपका 21 में 16वें स्थान पर रहा। ठीक है, और महिलाओं हेतु चलाए गए जो है प्रमुख अभियान देख लीजिए, हमर बेटी हमारे मान अभियान है, चुप्पी तोड़ो अभियान, महिला न्याय रथ और अभिव्यक्ति ऐप। ठीक है, तो इस सबको याद रखिएगा। देखिए, एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत किस जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। याद रखिएगा रायपुर। चलिए, तो याद रखिएगा कि रायपुर जिले में बड़े पैमाने पर पपीते की खेती को लेकर उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत रायपुर जिले का जो है चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है। याद रखिएगा। और भी है, ओके ये हैंग हो जा रहा है जी। देखिएगा कि किसानों को उन्नत और रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पपीते की जो है पौधे है ना उपलब्ध हो सके, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में विकसित, याद रखना है, अर्का प्रभात किस्म के पपीते का जो है पौधा रायपुर में लाया गया है। ओके, तो याद रखना है अर्का प्रभात किस्म के पपीते। ओके, और रायपुर को, ठीक है, एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत रायपुर जिला। ठीक है, चलिए, देखिए, एशियन गेम्स में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गंगा सोना। याद रखिएगा गंगा सोना। चलिए, तो याद रखना दोस्तों कि रायपुर की गंगा सोना का सॉफ्टबॉल नेशनल टीम में चयन हुआ है। याद रखिए, और वह एशियन गेम्स में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी है। ध्यान दीजिएगा कि भारत की ओर से एशियाई गेम्स में पहली बार सॉफ्टबॉल की जो है टीम शामिल होगी। ओके, याद रखिएगा। और गंगा सोना 9 साल में दोस्तों 11 नेशनल गेम्स खेल चुकी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, किस जिले में 2 प्राथमिक शाला को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय प्लेटिनम और सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। याद रखिएगा रायगढ़। चलिए, तो याद रखना है दोस्तों कि रायगढ़ जिले के 2 स्कूल प्राथमिक शाला भद्रापाली स्कूल बयांग को प्लेटिनम अवार्ड और उच्च प्राथमिक शाला परसाडीपा स्कूल डोगी तरई को सिल्वर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और याद रखने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने बस्तर धान वन किस्म के बीज विकसित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। याद रखिएगा बस्तर। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने धान की बस्तर धान वन नामक किस्म की जो है बीज तैयार की है। और बस्तर जिले के 4 वैज्ञानिकों ने करीब 6 साल के शोध के बाद दोस्तों बस्तर धान की नई किस्म विकसित की थी। और पहली बार बस्तर धान वन की खेती करने वाले किसानों को दोस्तों इस फसल को तैयार करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वही यह फसल 110 दिनों में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है बस्तर धान वन धान की ये किस्म है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सुधीर शर्मा को रक्षा मंत्रालय द्वारा किसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है IRRPL। याद रखिएगा IRRPL। चलिए, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा सुधीर शर्मा को इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और यह भारत और रूस के बीच दोस्तों एक संयुक्त उद्यम है और याद रखना है उत्तर प्रदेश के अमेठी में
मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में AK-203 राइफल बन रहा है और याद रखना है कि कंपनी के पास अगले 10 साल में 6 लाख AK-203 राइफल बनाने का लक्ष्य है और मेजर जनरल सुधीर शर्मा पाटन दुर्ग से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, NTPC के सहयोग से किस जिले में 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है कोरबा। याद रखना कोरबा। चलिए डिटेल से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 660 है ना इंटू 2, याद रखना है 660 की 2 मेगावाट के जो है 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कोरबा पश्चिम में जनरेशन कंपनी की खाली पड़ी जमीन पर लगाए जाएंगे। और याद रखने की पावर जनरेशन कंपनी ने NTPC को सलाहकार नियुक्त किया है। ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो घोषणा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगस्त 2022 में की थी और इस प्लांट को वर्ष 2030-31 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा, याद रखिएगा। और राज्य स्थापना के बाद दोस्तों पहली बार इतनी क्षमता का जो है विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के MD कौन है? संजीव कटिहार है। ओके, और इसकी जो घोषणा है बाकी ये है, देख लीजिएगा। ओके, चलिए, और ये है, इसको देख लीजिए कि इस पावर प्लांट के लग जाने से प्रदेश में छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी के स्वयं के विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। ध्यान दीजिए। और वर्तमान में विद्युत क्षमता दोस्तों 2978.70 मेगावाट है और इसमें 2840 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र और 138.7 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना कहाँ खुलने जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। याद रखिएगा रायपुर। चलिए, तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना राजधानी रायपुर के गंज परिसर में खुलने जा रहा है और रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और धमतरी जिलों के थाना क्षेत्रों में होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच है ना रेंज साइबर सेल थाना में होगी। ठीक है, ओके, याद रखना है कहाँ खुलने जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो किस जिले को, यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राजनांदगांव। याद रखना है राजनांदगांव। चलिए, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि राजनांदगांव को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है। ओके, राजनांदगांव जिला को, और इससे पहले यह दुर्ग पुलिस रेंज में शामिल थी। याद रखना है। और प्रदेश में अब 6 पुलिस रेंज होंगे। ध्यान दीजिएगा। और नई पुलिस रेंज राजनांदगांव में प्रभावित राजनांदगांव, कबीरधाम, नवगठित खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एवं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी को शामिल किया गया है। ओके, याद रखिएगा। और याद रखने कि भारतीय पुलिस सेवा 2003 बैच के रतनलाल डांगी को दोस्तों रायपुर IG बनाया गया है। और ध्यान दीजिए कि इस समय प्रदेश में 6 पुलिस रेंज रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर व दुर्ग है। ओके, और इसमें से दुर्ग पुलिस रेंज का जो है विभाजन कर राजनांदगांव को नई रेंज बनाई गई है। ओके, तो 6 पुलिस रेंज है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है परिवहन विभाग। याद रखिएगा, परिवहन विभाग। चलिए, तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना चलाया जा रहा है और वही है, इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण, पता बदलने, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और ड्राइविंग लाइसेंस खराब होने पर RTO ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और परिवहन विभाग की वेबसाइट द्वारा यह काम घर बैठे आसानी से हो जाएगा। ओके, और याद रखने कि इस योजना की जो शुरुआत है 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने है ना प्रारंभ किया इस योजना की जो शुरुआत है और इसके तहत 24 तरह की जो है परिवहन सेवाएं प्रदान की जा रही है और इस योजना के सुगम संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 75 808 और 08030 जारी किया है। देखिए, प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो कितना रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 125 लाख मीट्रिक टन। याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है
और इस वर्ष धान बोनी क्षेत्र 33.61 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। ओके, और वही है कि ठीक है, किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। ठीक है, इस वर्ष याद रखना है। ओके, देखिए किस राज्य के शिक्षा मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा अपना छत्तीसगढ़। चलिए, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेंडरी के साथ छात्रों को ITI प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार दोस्तों पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटीग्रेटेड कार्यक्रम लागू किया जाएगा। याद रखिएगा। और इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT भारत सरकार द्वारा एक है ना समिति जो है गठित की गई है। ध्यान दीजिएगा। और वही है, यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। ठीक है, देखिए घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करने वाले छत्तीसगढ़ के तीसरे एम्पायर कौन बन गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है मनजीत सिंह। याद रखिएगा। तो वही है, याद रखना है दोस्तों कि मनजीत सिंह अब घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करने वाले छत्तीसगढ़ के तीसरे व्यक्ति होंगे। और देखिए इससे पहले छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के 2 एम्पायर हैं। ध्यान दीजिएगा। और BCCI द्वारा जून में लेवल 2 एम्पायर परीक्षा का जो है आयोजन किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से किसने ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गुजराल सिंह बघेल। याद रखना है। चलिए, तो याद रखना है दोस्तों कि ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दे पर है ना जागरूकता और इको डेवलपमेंट कमेटी आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के तीनों टाइगर रिजर्व द्वारा लगाए गए स्टॉलों को देश भर में लोगों ने सराहा है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जुलाई में देश भर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और वही है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बस्तर के श्री गुजराल सिंह बघेल को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में दोस्तों देश भर में है ना प्रथम स्थान मिला है। ओके, तो याद रखना है इसको। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है। ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मोर बिजली ऐप 2.0। याद रखना है। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर बिजली ऐप 2.0 का जो है शुभारंभ किया है। और मोर बिजली ऐप 2.0 के माध्यम से अब जो है उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, बिजली से संबंधित है। और नए मोर बिजली ऐप को प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ी बोली में उपलब्ध कराया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों यह छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है। ओके, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और छत्तीसगढ़ के जो है भुइयां मोबाइल ऐप के बाद है ना मोर बिजली ऐप का जो है डाउनलोडर कितना हो गया है, 10 लाख से अधिक हो गया है। ओके, याद रखिएगा कि 6 अक्टूबर 2020 को मोर बिजली ऐप को है ना मोर बिजली ऐप के जो है पहले वर्जन को लॉन्च किया गया था। कब? 6 अक्टूबर 2020। ओके, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजीव गांधी। याद रखिएगा। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का जो है शिलान्यास किया है। और यहाँ 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित होंगी। ध्यान दीजिए। और प्रदेश के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का जो नाम है पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर किया जाएगा। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में कोरबा में बिजली प्लांट की जो है पहली शुरुआत की थी। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों 112 करोड़ 13 लाख से अधिक राशि के 72 विभिन्न विकास कार्यों का जो है ना लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। ओके, और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में दोस्तों देश में सबसे ऊपर है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दीपक कुमार तिवारी। याद रखिएगा।
तो याद रखना दोस्तों कि माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा माननीय न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और वही है, देखिए कि दीपक कुमार तिवारी की जो है नियुक्ति 8 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट न्यायालय में की गई थी। ओके, तो यही है, इसको याद रखिएगा।